जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बहुत अच्छी खबर से आगाज़ करते हैं कि भाई पाकिस्तानी परवाज़ों को बरतानिया में उड़ान की इजाज़त मिल गई है और बरतानिया ने एयरलाइंस को एयर सेफ्टी लिस्ट से जो है निकाल दिया है, जिससे बरतानिया में पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं और अब पाकिस्तानी फ़िज़ाई कंपनियाँ बरतानिया के लिए परवाज़ों की इजाज़त की दरख्वास्त जो है वो देंगी। और देखना ये है कि कब तक ये मुकम्मल इजाज़त मिल जाती है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार जो है हुकूमत की कोशिशों से ये चीज़ जो है हमारे सामने आई कि पाकिस्तान में ख़ास तौर से जो हमारी एयरलाइन है पाकिस्तान एयरलाइन, इसको जो है एयर सेफ्टी लिस्ट से जो है निकाल दिया गया है। और खुशखबरी जो है जब हम सबको पता चली, ख़ास तौर से पाकिस्तानियों को जो कि बरतानिया का सफ़र करते रहते हैं और अपनी फैमिली से जाते हैं मिलने, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि वो बहुत कम टाइम में जो है डायरेक्ट फ़्लाइट से जो है चले जाते हैं। इस पर बात करेंगे कि भाई हमारे साथ ये जो फैसला हुआ है और इस पे जो है काम करना है, तो कब तक जो है फ़्लाइट्स ऑपरेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा और कब तक इजाज़त मिलने की जो है हमें नवीस सुनाई दी जाएगी। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर साफ़ी एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी, उनसे मिलते हैं और जानते हैं। सुहेल साहब, सबसे पहले तो सुबह खैर, बहुत अच्छी खबर से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है, क्या कहेंगे आप? जी मानव, बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। बिलखुसूस इससे पहले इसी टाइप की खबर यूरोप से जब परवाज़ें पीआई की बहाल हुई तो एक उम्मीद पैदा हुई थी कि जल्द अब बरतानिया भी पीआई की परवाज़ें और पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ें शुरू हो सकेगी। और अब अल्टीमेटली गुज़श्ता रोज़ इस बात की अनाउंसमेंट की गई कि बरतानिया की जो एयर सेफ्टी का डिपार्टमेंट है जी। उसने पाकिस्तानी एयरलाइंस को इजाज़त दे दी है। मुझे वो दिन याद है जब 2020 में एक दिन अचानक ही गुलाम सरवर खान ने, जब कराची के अंदर पीआई का त्यारा गिरने का एक हादसा पेश आया, जी। तो वहां पर डिफरेंट वजूहात थी, ताहम उन्होंने अचानक ही एक ऐसी स्टेटमेंट दी कि जब हम वहां सब मौजूद थे उस सेशन को कवर करने के लिए, तो ये सब अनबिलीवेबल था कि एक वफाकी हुकूमत का वजीर फ्लोर ऑफ द हाउस इतना संगीन नोयत का बयान दे रहा है जी। जो कि न सिर्फ पीआई है बल्कि पाकिस्तान के लिए भी आलमी सतह के ऊपर बड़ी मुश्किलात का बायस बनेगा। उसी वक्त ही इस बात का अंदाजा हो गया था। ये इल्ज़ाम किसी अपोजिशन रहनमा ने नहीं लगाया था, चूंकि वो खुद वफाकी वजीर थे, उन्हीं की गवर्नमेंट थी और उसके बाद मुतलका वजारत के ही वो वजीर थे। जी। तो वही कुछ हुआ जिसका खदशा था कि उसके कुछ ही घंटों बाद आलमी इदारे मुतहरिक हुए और उसके बाद पाबंदियां आयद हो गई। सिर्फ पीआईए और पाकिस्तान की जो दीगर एयरलाइंस हैं उनकी परवाजें बंद नहीं हुई थी, बल्कि डिफरेंट पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ एयरलाइंस के अंदर बतौर पायलट खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, उन सब को भी ऑफ लोड किया गया। बहुत से लोगों को मैं खुद जाती तौर पर जानता हूँ जो अचानक ही, तो कहते हैं कि फजा से अचानक वो जमीन पर आ गए जी। और उनकी जॉब्स फौरी तौर पर खत्म हो गई थी। तो बड़ा मुश्किल एक मरला था इस उनकी अनाउंसमेंट के नतीजे में और इन पाबंदियों के नतीजे में पाकिस्तान को 200 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचा जी। और पीआई का तो पूरा स्ट्रक्चर ही का रह गया। और उसके साथ पाकिस्तानियों को जिन दुश्वारियों का सामना हुआ वो इससे अलग है। और फिर जो सफरी मुश्किलात बढ़ी वो अलग है, क्योंकि पीआई के जरिए से आप लोग 7 साढ़े 7 घंटों के अंदर बआसानी बरतानिया पहुंचते हैं। उसके बाद जो दीगर एयरलाइंस ने जिनको इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा हुआ, उन्होंने ये बिजनेस भी ग्रैब किया और पाकिस्तानियों को कई घंटों ज्यादा सफर से भी दो चार होना पड़ा। रास्ते जी। में कनेक्टिंग फ्लाइट थी। तो बहरहाल माली और जहनी हर तरह की मुश्किलात थी, वो बर्दाश्त की और अल्टीमेटली एफर्ट्स जारी थी। और अब फिर बरतानी हाई कमिश्नर की तरफ से भी गुज़श्ता रोज ये अनाउंसमेंट जारी हुई और उन्होंने कहा कि एक बड़ी खबर है, बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तानी के लिए। पाकिस्तान की एयरलाइंस अब बहाल की जा रही हैं और उनकी अपनी भी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान की एयरलाइंस के जरिए से बरतानिया का सफर करें। देखिए, बरतानिया के साथ हमारी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके तवज्जुह से, उसके साथ जो हमारा तजारती हुजम भी है, पाकिस्तान बरतानिया का तीसरा बड़ा तजारती पार्टनर है। जी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कितनी ज्यादा इंटरेक्शन है बरतानिया के साथ, न सिर्फ पाकिस्तानियों का बल्कि उसके साथ साथ हमारी मौशी सरगर्मियों का भी। तो बहुत फ्रिक्वेंटली लोगों का आना जाना होता है। तो अब ये अच्छी खबर है कि बहाल हो गया, लेकिन इस अच्छी खबर के साथ साथ जो अगला पहलू है कि हम कितनी बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं अपनी सियासी अपनी चपलिश में या अपनी एक कमअक्ली के नतीजे में, कि जी। जिससे मुल्क को कौम का और कौमी खजाने का कितना बड़ा नुकसान पहुंचाने का हम बाइस बनते हैं। ये तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं के लिए लम्हा फिक्रिया है कि जब आप मर्ड स्लिंगिंग कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, जब आप पॉलिटिकल राइवलरी के अंदर एक दूसरे को चैलेंज कर रहे होते हैं, तो खुदा के लिए इस बात को मलहूज़े खाते रखें कि आपकी कही हुई कोई भी बात, आपका कहा हुआ कोई भी जुमला, आपकी दी हुई ऑब्जर्वेशन, वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौमी खजाने के लिए और पाकिस्तानियों के लिए आलमी सतह के ऊपर कितनी बड़ी मुश्किल का, कितने बड़े चैलेंज का, कितनी बड़ी बदनामी का बायस बन सकती है। ये एग्जैक्टली। बहुत बड़ी लर्निंग है
اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں ہمیں ایک ایگزامپل بھی سیٹ کرنی چاہیے اس بات سے قطع نظر کہ کس لیڈر کا کس جماعت سے تعلق ہے. اگر کوئی فرد اور ملکی قومی مفاد کے منافع کو ایسا ایکٹ کرتا ہے، اور ہم ماضی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں 20-25 سال سے نیب بہت سارے ایسے کیسز کا نیب نے کیسز بنائے جس کے اندر اختیارات کا غلط استعمال ہوتا تھا، جی قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا معاملہ ہوتا تھا. جی تو یہ ایک بڑی کلاسک ایگزامپل ہے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی اور اپنے اختیارات کے غلط استعمال کی. بھلے انہوں نے جی فلور آف دی ہاؤس اسٹیٹمنٹ دی، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہم نے خمیازہ بھگتا. تو بہرحال اب سسٹم نہیں ہے، لیکن علامتی طور کے اوپر جس نے بھی اس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، قومی مفاد کو ناقابل اطلاقی نقصان پہنچایا، اس کو علامتی طور کے اوپر کچھ نہ کچھ پنشمنٹ ضرور ملنی چاہیے. اب اگرچہ کہ سرور خان صاحب الیکشن بھی بری طریقے سے ہار گئے تھے، جی لیکن ان کی دی ہوئی ایک سٹیٹمنٹ نے پورے پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر تشخص متاثر کیا. ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑا، بھاری نقصان کا. جی تو بہرحال یورپ میں پہلے یہ فلائٹس بحال ہوئی، خوش آئند ہے. اب یہ تازہ ہوا کا جھونکا برطانیہ سے آیا اور اگلا مرحلہ امریکہ رہ گیا. وہاں سے بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ جلد پی اے کی پروازیں بحال ہو جائیں گی. جی سہیل جی صاحب، جہاں آپ نے سیاسی جماعتوں کا ذکر کیا، وہاں پہ اس وقت موجودہ حکومت کا ذکر کرتے ہیں کہ کتنا اہم کردار ادا کیا ہے ان پروازوں پہ سے پابندی ہٹنے پہ. دیکھیے، حکومت کی ذمہ داری اس حد تک بڑی ایک لمیٹڈ ضرور تھی، تاہم انہوں نے سینسیبل ہونے کا مظاہرہ کیا. اور نہ صرف جو ان کے ٹیکنیکل ٹیمز تھیں سیولیشن کا وزٹس کرتی رہیں، بیرون ملک سے ان کی جو ایئر سیفٹی کی ٹیمز تھیں وہ آئیں، انہوں نے ملاقاتیں کی، سارے سیٹ اپ کو آبزرو کیا، پورے پروسیس کو انہوں نے ایگزامینیشن کی. اور اس کے بعد امید تھا کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا، جی لیکن ٹائم لگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری سفارتی کوششیں بھی تھیں. ہمیں متعلقہ وزارت ایویشن کی ہو یا وزارت خارجہ ہو، ان کی کاوشوں کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا، جنہوں نے پسے پردہ رہ کر بھی کافی کاوشیں کی کہ وہ سارا پروسیس جو یہاں پر بالکل میرٹ پر ہوا، تمام انہوں نے آپ کے جو ہمارے متعلقہ ڈپارٹمنٹ تھے ان کا جائزہ لیا، ہماری ٹیکنیکل کیپیبلٹیز کا جائزہ لیا، ہمارے پائلٹس کو ملنے والے جو سرٹیفکیٹس یا لائسنس ہیں ان کے پروسیجر کا جائزہ لیا، تو وہ سیٹسفائی ہوئے. دیکھیے، دنیا بھر کے اندر کہیں بھی غیر معمولی حالات کے اندر یا کوئی ایسی سینیریو کے اندر کچھ کیسز کے اندر کوئی چیز اگر ایک دو کیسز میں ایسی ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا سب لوگ جعلی لائسنس لے کر طیارے اڑا رہے تھے. جی تو اگر آپ کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ جو ایک یا دو ایگزامپل ہیں، یہ 4 ایگزامپلز ہیں، آپ اس کی سکروٹنی کرتے جی اور جس کا دیکھتے کہ جو سسٹم کے اندر سے پراپر اس نے سسٹم کو فالو کرتے ہوئے ٹریننگ حاصل نہیں کی، ایگزام نہیں دیا، خاموشی سے اس کا آپ لائسنس کینسل کر سکتے تھے، نہ کہ جتنے سینکڑوں پائلٹ سے سب کو آپ ان کی ڈگریوں کو آپ جعلی قرار دے دیں. تو بہرحال یہ ہماری وزارت ایویشن، وزارت خارجہ اور تمام ٹیکنیکل سٹاف کی بھی ایک کاوشیں تھی کہ انہوں نے متعلقہ حکام کو مطمئن کیا. اور الٹیمیٹلی اب یہ نوید ملی پاکستان کو گزشتہ روز کے پاکستان کی ایئر لائنس پی اے سمیت پاکستان کی نجی ایئر لائنس برطانیہ کے لیے اپنی جلد پروازیں بڑھ سکیں گی. اور وزیر دفاع، وزیر ایویشن خواجہ آصف صاحب کا بھی کہنا ہے کہ 14 اگست کو کوشش ہے، 14 اگست کے اس جو پاکستان کا جو آزادی کا دن ہے اس موقع کے اوپر یہ فلائٹس برطانیہ کی جو ہے شروع ہو سکیں. تو ہم توقع کر رہے ہیں کہ برطانیہ کے بعد اب امریکہ کی طرف سے بھی جلد یہ خوشخبری ملنے والی ہے کہ کیونکہ صحیح یورپ اور برطانیہ کی پروازیں بحال ہونے کے بعد ایک آپ کا سٹینڈرڈ تو آپ نے اچیو کر لیا ہے، ایک آپ کو ایک سرٹیفکیشن مل گئی ہے کہ آپ ایک اس انٹرنیشنل جو ایویشن کے تقاضے ہیں، جو ان کے اصول ہیں، ان کے جو ضوابط ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں. تو جی. لہٰذا ہم توقع کر رہے ہیں کہ امریکہ سے بھی جلد یہ خبر آئے گی ہمیں کہ وہاں کے لیے بھی پاکستانی ایئر لائنس کی پروازیں اب بحال ہو گئی ہیں. جی اچھا، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کیا کہتے ہیں پروازیں بحال ہونا خوش آئند بات ہے عوام کے لیے بھی اور خاص طور سے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی. مگر یہاں پہ ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ تمام صورتحال پیدا ہوئی اور اتنا نقصان اٹھایا پورے ملک نے بھی، اور ظاہری بات ہے آپ نے خود بھی بتایا کہ برطانیہ خود تیسرا بڑا جو ہے اس سے ہمارا جو معیشت ہے ان کی معیشت میں حصہ ہے ہمارا فلائٹ کے تھرو. تو یہاں پہ یہ بات کروں گی، یہ جو پابندیاں لگیں اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی؟ دیکھیے، اثار تو کچھ ایسے دکھائی نہیں دے رہے، اگرچہ کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی اس بات کا مطالبہ کیا ہے، ماضی قریب کے اندر دیگر رہنما بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کرتے رہے. چونکہ سرور خان صاحب بھی بڑے آدمی ہیں، کوئی عام پاکستانی ہو تو شاید اس کے خلاف تو کوئی کارروائی ہو بھی جاتی، کوئی معمولی افسر ہوتا تو شاید اب تک وہ اس کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا. جی لیکن میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا کہ اس بات سے قطع نظر کہ جس نے بھی یہ بیان دیا اس کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے اگرچہ کہ وفاقی وزیر تھے، سیاسی مخالفت سے ہٹ کر جی تقاضا یہ ہے، قومی مفاد کا تقاضا یہ ہے میری ناقص رائے کے مطابق کہ اس معاملے کے اوپر
पर ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए और ऐसे कवायद और कवानीन मौजूद हैं कि जब आप मुल्की मफाद के मुनाफी कोई एक्ट करते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं जिसके कौमी मफाद मुतासिर हो, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचे, तो कानून हरकत में आ सकता है और जी कानून को हरकत में आना चाहिए। जो भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल के अंदर कोई सियासी अनाद की बुनियाद के ऊपर या अपनी किसी ख्वाहिश की बुनियाद के ऊपर या किसी और अनासिर की बुनियाद के ऊपर कोई ऐसी अच्छा स्टेटमेंट दे दे सुहेल साहब, जिसके आपके नतीजे पास में कोई हमें खबर आगे है इस सफर पर हवाले से हमारा कि कोई मुतासर हो। कार्रवाई की जाएगी? ऐसी खबर भी नहीं है और ऐसा इम्कान भी दिखाई नहीं दे रहा अनफॉर्चुनेटली। जैसे कि मैंने कहा जी कि तकाजा करता है ये फैसला, जो 5 साल तक परवाजें ये बंद रहीं और 4.5 साल तकरीबन यूरोप की ममालिक की बंद रहीं, उसका तकाजा है कि कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए बिल्कुल। और जिम्मेदारान को सजा मिलनी चाहिए। जी, बस लास्ट में एक छोटी सी बात पूछूंगी। ये तमाम चीज़ें होने के बाद जब हम देख रहे हैं कि पाबंदी हट गई है और सेफ्टी के बारे में जो कहा जा रहा है कि इस वक्त अभी पाकिस्तान की जो है परमिशन है वो रहती है, ख़ासतौर से वहाँ की सिविल एविएशन से, तो मुझे ये बताइए जो अवाम है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम सब के पास एक सवाल यही आता है कि ये खबर की हद तक तो है, लेकिन क्या रियलिटी है कि पीआईए जो है असूल और कवानीन के तहत और ये तमाम चीज़ें ज़वाबित तमाम रखते हुए जो है इस कार्रवाई करने के साथ साथ जो है ये सहूलतें दे सकेगी आवाम को कि भाई वाकई ये श्योरिटी है कि एयर सेफ्टी प्रोवाइड करेगी? देखिए, बिल्कुल ये है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर रेयर एग्जाम्पल्स सामने आती हैं, रेयर केसेस सामने आते हैं जिसके अंदर कुछ इस किस्म की मामलात को ओवरलुक किया हो। ओवरऑल पीआई के वही पायलट्स हैं, हमें मद्देनजर रखना चाहिए जिन्होंने जाकर दुनिया की टॉप एयरलाइन बिल्कुल एमिरेट्स को बिल्कुल। खड़ा किया, दीगर ममालिक के पायलट्स को ट्रेनिंग दी और दुनिया की जो बड़ी टॉप एयरलाइंस हैं वहां पर पाकिस्तानी पायलट्स कई सालों से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और उससे बढ़कर चूंकि हम तनकीद ज्यादा करते हैं ना, जो पीआई के पायलट्स की रेशो है हादसात की, वो जी दुनिया की दीगर एयरलाइंस के मुकाबले में कहीं कम है। ठीक तो है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ ज्यादातर लोग कैपेबल हैं, वो पूरे प्रोसीजर से गुजरे हैं, उनके अंदर एक्सपर्टीज है और वो बहुत अच्छा प्रोफेशनली रन करते हैं। और अब तो आकर आलमी यूरोपियन और बरतानवी इदारों ने आपके पायलट्स के पूरे सिस्टम के ऊपर स्टैंप लगाई है कि ये लोग इसका अहल हैं, इनका सिस्टम ठीक है, इनके जो सेफ्टी बोर्ड है वो प्रॉपर एग्जाम लेते हैं। अब तो सारी बातें ही खत्म होगी ना जब जी पाबंदियां आपके ऊपर खत्म की गई हैं। तो लिहाजा हमारी जो पीआई के पायलट्स हो या दीगर एयरलाइंस में काम करने वाले पायलट्स हो पाकिस्तानी, हमारे लिए वो काबिल फख्र हैं। वो जो पाकिस्तानी एयरलाइन के साथ साथ इंटरनेशनल एयरलाइंस में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, चूंकि उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, जो उनकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस भी उनको सराहती हैं। जी जी, जी बहुत शुक्रिया। सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ थे और यहाँ पे यही कहूँगी कि इन तमाम बातों के बाद और अच्छी खबर के बाद यही सोचना चाहिए कि जो भी शकूक व शुबहात हैं वो हम सबको भी अपने दिलों से निकाल देने चाहिए। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।